क्या कहना? आज देखिए, जिस प्रकार के चुनाव परिणाम और चुनाव रुझान आ रहे हैं, उसमें से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन 4 राज्यों के अंदर वहाँ की जनता ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ की सरकारें जिन्होंने सुशासन के रूप में काम किया है, आज वहाँ की जनता ने काम पर मोहर लगाई है, सुशासन पर मोहर लगाई है। राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर के आज जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये वहाँ के काम के आधार पर उनको मिला है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और जिस प्रकार से आज रुझान आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर जिस भी स्टेट में एक बार काम करती है, काम के बलबूते पर वहां पर सरकारें बार बार रिपीट होती हैं। और ठीक इसी प्रकार से आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने जिस जोश, हर्षोल्लास के साथ और पूरे एक खुशी के साथ जिस प्रकार से ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी, गुलाल, और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश का आम जनमानस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने उन सरकारों को चुना जो सरकारें जनता के हित के लिए काम करती हैं, और वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अशोक जी, अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाया। देखिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विपक्ष सीधा सा निशाना ईवीएम पर लगाता है। अगर कोई ऐसी बात आती, मैं रुझानों के अनुसार अगर कोई बात करूं, तो क्या पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति होती? ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना, ये मान करके चलो कि वो उनकी हार, उनकी एक तरह से ये है कि वो अपनी जो जनता ने उनको नकार दिया है, अपनी नकारात्मक को वो ईवीएम के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। जबकि जनता ने जो एक मैंडेट जो दिया है, जो एक जनादेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और भारत की जनता अपना जो उन्होंने एक मन बना लिया है कि इस देश से, भारत के अंदर से कांग्रेस मुक्त भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की जनता काम कर रही है। पंजाब के बारे में क्या कहें, क्योंकि वहाँ सभी पार्टियों में जो दिक्कत है वो हार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ करके आ रही हैं, ये भी वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। चीफ लीडर तो हार रहे हैं। आंदोलन का असर देखने को मिला पंजाब में। देखिए, कहीं पर भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश जो वहाँ से किसान आंदोलन में प्रभावित हुआ था, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार दूसरी बार जो एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस प्रकार से काम किए, उस काम के ऊपर जनता ने आज मोहर लगाई है। और मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खुशी का माहौल है कि हम दूसरी बार लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगली बार यानी कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर काम के बलबूते पर आएगी। इस बात के लिए आज मैं राकेश टिकैत जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी का वोट 200 को लेंगे। देखिए, राकेश टिकैत ने जो बात कही थी, वो मीडिया के आज सभी चैनल उसको दिखा करके आज उसको ये एहसास करवा रहे हैं कि बोलने से पहले आप हर बात को समझ करके, जनता के मूड को भांप करके आप ये बात बोले। राकेश टिकैत केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, मेरे किसान भाइयों को गुमराह करने के लिए उसने राजनीति की है। उसका विकास से कोई सरोकार नहीं, उसका आम जन भावनाओं को ध्यान में रखने का और आम जनमानस की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से सरकार उनको दूर कर रही है, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं। उसने केवल और केवल जो देश के अंदर एक विभाजन की जो नीति है, जो कांग्रेस की नीति है, राकेश टिकैत कांग्रेस की नीति पर काम कर रहा है। अशोक जी, पंजाब में आप फिर इस बात को दोहराता हूं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार नहीं, बार बार बनी है।
हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज दूसरी बार यहाँ पर सुशासन के रूप में काम कर रही है। यहाँ तीसरी बार ही नहीं, बार बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। और आज मैं सभी मीडिया के छायाकार बंधुओं का यहाँ जिला कार्यालय में आज आप खुशी के इस माहौल में पहुँचे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आपसे निवेदन भी करता हूँ कि यहाँ पर आप मिठाई खा करके जाएं, खुशी मना करके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की